अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमारे पास है इफ़ y इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ y पावर 4 प्लस 1 अपॉन y पावर 4। y की वैल्यू हमें दी हुई है। सबसे पहले हम 1 अपॉन y निकालेंगे। ठीक है, 1 लिखा हमने, नीचे लिखा 2 प्लस अंडर रूट 3, 1 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। रैशनलाइज़ करेंगे। इससे रैशनलाइज़ किस तरह से करते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर है वही नंबर हम मल्टीप्लाई में और डिवाइड में दोनों में लिखेंगे। 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। ठीक है, जब 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस अंडर रूट 3, फिर यहाँ 2 का हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हमने लिखा 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर किया, 2 2 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बाहर, 2 माइनस अंडर रूट 3, 4 में से 3 माइनस की क्या आ गया 1, तो 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 माइनस अंडर रूट 3। अब हम निकालेंगे y प्लस 1 अपॉन वाई। वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ दी हुई थी क्वेश्चन में, 2 प्लस अंडर रूट 3 वो लगाई, प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू हमने यहाँ निकाली 2 माइनस अंडर रूट 3। ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, प्लस की साइन थी इसलिए कोई साइन चेंज नहीं हुई, प्लस का रूट 3 अंडर रूट के माइनस के अंडर रूट 3 से कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 2 कितने हो गए 4। ये y प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू आई। अब आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने स्क्वायरिंग की बोथ साइड तो स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ ए की जगह हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, ए की जगह वाई, बी की जगह 1 अपॉन वाई, प्लस फिर बी की जगह 1 अपॉन वाई का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर किया तो 4 4 जा 16। ठीक है, वाई से वाई कैंसिल हो गए, तो क्या बचा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, प्लस का 2 जब इस साइड पे आएगा तो -2, 16 में से 2 माइनस के तो क्या आ गया 14। ये वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर की। लेकिन हमें तो चाहिए वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई 4 की वैल्यू, तो आप इसकी अगेन स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग की हमने इसकी, फिर वही स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर फार्मूले का और ये अपना स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 फार्मूले का, ए की जगह वाई स्क्वायर, बी की जगह 1 अपॉन वाई स्क्वायर, प्लस बी की जगह 1 अपॉन वाई स्क्वायर का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर किया तो कितने आ गए 14 14 सा 196, 14 14 से कितने हो गए 196। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई की पावर क्या आ गई 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर क्या हो गई 4 इक्वल टू 196। प्लस का 2 अब यहाँ से जब दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस का 2 हो गया, तो 196 में से जब 2 माइनस किया तो क्या आ गया 194। तो ये हमें जो मालूम करना था, वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई 4 इक्वल टू 194 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें उसमें 1 अपॉन जेड की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक, 1 अपॉन जेड की वैल्यू इसमें आपको दी हुई है। वो क्या है 1 अपॉन जेड की वैल्यू आपके पास 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये स्क्वायर रूट इस पर नहीं है। ठीक है, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 ये 1 अपॉन जेड की वैल्यू है। आपको वैल्यू मालूम करनी है जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2। अब यहाँ इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको -2 डाल दिया है। -2 को अब जब हम करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड की पावर -2 है। इसको -2 को जब हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो मालूम क्या करना है जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर मालूम करना है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो -2 है, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन Z2। ठीक है, अब उसी तरह से 1 अपॉन जेड की वैल्यू दी हुई है तो आप जेड की वैल्यू मालूम करेंगे, तो उसी तरह 1 अपॉन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में आ जाएगी दोनों साइड, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हम प्लस में करेंगे। तो यहाँ हमारे पास हो गया 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, 7 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। ये दोबारा वैसे लिखा 7 7 से 49 माइनस 4 4 से 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बाहर आ गया। ये दोबारा वैसे लिखा 49 तक, 16 3 से कितने हो गए 48, जब 49 में से 48 माइनस किया तो क्या आ गया 1, तो यानी जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब हम निकालेंगे जेड प्लस 1 अपॉन जेड। जेड की वैल्यू हमने निकाल ली, 1 अपॉन जेड की वैल्यू हमें दी हुई थी वो हमने पुट की, प्लस की साइन है तो अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी।
ठीक है, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। प्लस 4√3 माइनस के 4√3 से कैंसिल हो गया, 7 + 7 कितने हो गए 14। अब क्योंकि हमें z² माइनस 1/z² निकालना है तो इसके हम स्क्वायरिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारे पास अभी प्लस में आया। अब हम माइनस में निकालेंगे z माइनस 1/z, फिर वही z की वैल्यू लगाई, माइनस 1/z की वैल्यू लगाई। अब यहाँ बाहर माइनस है यानी ब्रैकेट के बाहर अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी, जैसे ये -7 माइनस माइनस प्लस 4√3 हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 + 4 कितने हो गए 8√3, यानी ये वैल्यू आ गई z माइनस 1/z की। अब आपको मालूम करना है z² माइनस 1/z², तो वो उस पर हम वही स्क्वायर का जो हमारे पास फॉर्मूला था a² माइनस b² a + b a माइनस b, तो a की जगह यहाँ पे z² है और b की जगह 1/z² है, तो यानी z + 1/z और z माइनस 1/z। z + 1/z की भी वैल्यू आपको अभी हमने निकाली 14 आई, वो लगाई। z माइनस 1/z की वैल्यू आपके पास आई 8√3, ये भी अभी हमने मालूम कर ली, दोनों का स्क्वायर कर दिया। 14 का स्क्वायर किया 196, 8 8 64, 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। 196 में से यहाँ पे 64 3 कितने हो गए 192, तो इन दोनों को जब माइनस कर दिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 4। ठीक है, तो यानी z² माइनस z⁻2 का आंसर आपके पास क्या आ गया 4। ये दोनों क्वेश्चंस अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस बुक में ये क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, 4 5 3 भी प्रीवियस बुक में नहीं था, 3 4 5, तो ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि जो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं मे बी वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।